नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आराधना की कहानियों में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं दिल छू लेने वाली कहानियाँ, जो कभी आपको हंसाएंगी तो कभी आपके दिल की गहराइयों को छू जाएंगी। आज हम एक और नई प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानी लेकर आए हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अजनबी की चिंता। अजनबी की चिंता। रोज की तरह आज मैं जल्दी उठ गई थी। सुबह सुबह का वक्त। जैसे ही रसोई का काम निपटाया, मैं नहाने चली गई। इतने में ही वो आ गई। रोज की तरह रोटियां लेने के लिए आवाज लगाने लगी। मैंने उसे सुना, लेकिन उस वक्त मैं पूरी तरह से नहाने में व्यस्त थी, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाई। उसने दो तीन फिर चार बार आवाज लगाई, पर मैं अभी तक बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद मैं जल्दी से नहाकर बाहर आई और सोचा कि वह निराश होकर वापस चली गई होगी। मगर ये क्या, वह अब भी जोर जोर से गेट खटकाने लगी थी। ऐसा लगा जैसे गेट तोड़ देगी। कुछ गहरी चिंता हो रही थी। मैं फटाफट रसोई की तरफ भागी, जल्दी से रोटियां उठाई और दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा, वह बुजुर्ग महिला जिसे मैं पिछले कुछ महीनों से रोजाना रोटियां दे रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़े हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी और उसने मुझे देखते ही तुरंत पूछा, मैडम जी, आप ठीक तो है ना? मैं उसकी चिंता से कुछ चौंकी और जल्दी होते हुए भी जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? वह रुआसी होकर बोली, आप तो रोज आवाज लगाते ही रोटी देने आ जाती हो। आज इतनी देर हो गई और आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। गेट खुला हुआ था, इसलिए सोचा अंदर देखूं, लेकिन डर था कि कोई देख लेगा तो चोर समझ लेगा। वह एक ही सांस में ये सब कह गई। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गई। कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कहूँ। उस अनजान बुजुर्ग महिला की इतनी चिंता सिर्फ इसलिए कि मैं रोज उसे रोटियां देती थी। उसने फिर कहा, आप आपको कुछ हो जाए? मैडम जी, ये सोचकर ही मैं डर गई थी। उसके चेहरे पर चिंता और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरी तरफ रोटियों की थाली देखी और राहत की सांस लेते हुए बोली, कभी कुछ न हो आपको मैडम जी। यह कहकर उसने रोटी ली और चल पड़ी। मैं वहीं खड़ी उसकी ओर देखती रही। यह वही महिला थी जिसे मैं कभी सिर्फ एक दो रोटियां दे देती थी। बस इतना ही हमारी बातचीत थी, बहुत सीमित थी। कभी कोई खास बात नहीं की थी मैंने उससे। बस धीरे धीरे यह एक रूटीन बन गया था कि जब भी वह आती मैं उसे रोटियां दे देती। लेकिन आज उसकी चिंता और मुझसे जुड़ी उसकी परवाह ने मेरा दिल छू लिया। वह चली गई, पर मैं वहीं खड़ी सोचती रही, क्या मेरा यह छोटा सा काम मेरे लिए तो महज रोजमर्रा का हिस्सा था, उसके लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया था। मेरे द्वारा दी गई दो रोटियों ने मुझसे एक अजनबी परवाह और अपनापन कमा लिया था, जो शायद मेरी जिंदगी में एक अनमोल एहसास बनकर रह जाएगा। पूरे दिन में यही सोचती रही कि क्या मेरे इस छोटे से रोजमर्रा के व्यवहार ने मेरे लिए इतना बड़ा अर्थ निकाल लिया था। इंसान की छोटी छोटी दयालुता और उसके नित्य जीवन के साधारण कार्य कभी कभी दूसरों के लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकती है, इसका एहसास मुझे उस दिन हुआ। यही सच्चाई है। मानव सेवा करते रहिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। फल की चिंता ना करें। आज नहीं तो कल जरूर आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। आज मुझे यह महसूस हुआ कि कभी कभी जीवन की साधारण बातें भी हमें जीवन के गहरे सबक सिखा देती हैं। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल